हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त कौन सा था, आप में से 90% लोग अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे। बचपन के वो दिन, वो यादें, स्कूल के दिनों का नाम लेते ही हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है और इन सुनहरे दिनों की याद में हम डूब से जाते हैं। और अगर आप अभी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको अच्छी यादें बनाने में मसरूफ हो जाना चाहिए, क्योंकि हम बड़ों से पूछो कि हम इन दिनों को कितना याद करते हैं। स्कूल के दिनों में हम सभी बड़े होना चाहते थे और स्कूल खत्म होने के बाद हम वापस बच्चा बन जाना चाहते हैं। यही तो जिंदगी का मजाक है। मगर दोस्तों, हर किसी की स्कूल की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। आपकी और मेरी तो फिर भी एक जैसी होगी। कुछ लोगों की स्कूल की जिंदगी हमारी स्कूल की जिंदगी से काफी मुख्तलिफ होती है। शायद वो इस तरह से अपने स्कूल के दिनों को याद नहीं करते जिस तरह हम करते हैं। मिसाल के तौर पर साउथ कोरिया के स्कूलों को ही ले ले। इस छोटे से मुल्क के स्कूल यहाँ के लोगों से भी ज्यादा अजीबो गरीब हैं और असूल तो ऐसे हैं कि आप सर खुजाते रह जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा साउथ कोरिया के स्कूलों में फॉलो किए जाने वाले शर्मनाक असूल, जिनको जानने के बाद हमारे स्कूल के बच्चे कभी भी स्कूल ना जाने के नखरे नहीं करेंगे। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी ही मजीद जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए नीचे मौजूद सुर्ख रंग के बटन को दबा दें और इसके साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें। नंबर 1, केमिस्ट्री मैथ्स जैसी जब बोरिंग क्लासेस होती थी तो हम बस बार बार घड़ी की तरफ ही देखते रहते थे कि कब क्लास खत्म हो और छुट्टी हो तो मैं घर जाऊं। बस यही ख्याल रहता था हमारे दिमाग में। स्कूल की छुट्टी होती थी 2 से 3 बजे और अगर ट्यूशन या एक्स्ट्रा क्लासेस हों तो 1 से 2 घंटे और लग जाएंगे। लेकिन ज्यादातर 4 से 5 बजे तक हम पढ़ाई से फारिग हो जाते थे और बाहर फुटबॉल या क्रिकेट खेलने चले जाते थे। लेकिन साउथ कोरिया के स्कूलों के बच्चों का रूटीन थोड़ा अलग होता है। इनका स्कूल शुरू होता है 8 बजे और खत्म होता है 2 बजे। लेकिन स्कूल के बाद इनको कई सारी ट्यूशन या एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती हैं, जो उनके लिए लाजमी होता है, ऑप्शनल नहीं। बल्कि कई हाई स्कूल के बच्चों का शेड्यूल इतना लंबा होता है कि घर पहुंचते तक रात के 8 से 9 बज जाते हैं। यार, इतना तो हम कभी कंपनी में भी काम नहीं करते। अब आपको अपना स्कूल साउथ कोरिया के स्कूलों से बेहतर लगना शुरू हो चुका होगा। नंबर 2, स्कूल में हफ्ते का दिन सबसे अच्छा गुजरता है। स्कूल के वक्त से लेकर आज तक हम पूरा हफ्ता बस इस दिन का इंतजार करते गुजार देते हैं। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन जब मैं जुम्मा को घर आता था तो मुझ में एक अलग सी एनर्जी होती थी। हमारे बचपन के सबसे अच्छी यादें शायद हफ्ते या इतवार को ही बनी होंगी। लेकिन ये खुशी साउथ कोरिया के स्कूल के बच्चों को नसीब नहीं होती, क्योंकि साउथ कोरिया के स्कूल हफ्ते को भी खुले होते हैं। हमारे मुल्क में भी ऐसे गिने चुने स्कूल जरूर हैं, मगर साउथ कोरिया का हर स्कूल ऑफिशियली पूरा हफ्ता खुला रहते हैं। नंबर 3, अगर आपके स्कूल में आपका बड़ा भाई या बहन भी पढ़ते थे, चाहे वो आपसे कितना अरसा पहले ही क्यों ना पढ़ते हों, कोई ना कोई टीचर आपको उनके साथ कंपेयर जरूर करता था। आप जानते हैं कि वही टीचर जिन्होंने हमारे बहन भाई यहाँ तक कि मम्मी पापा तक को पढ़ाया होता था, ऐसा कई बार होता था कि अब वही टीचर हमें भी पढ़ा रहे होते थे। मगर आपके और आपके भाई बहन में 5 साल का फर्क है। ऐसा होने के चांसेस साउथ कोरिया में 0 हैं। साउथ कोरिया में एक अजीब सा असूल है, जिसके मुताबिक हर 5 साल में सभी टीचर्स, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को एक नोटरी निकालनी पड़ती है, जो फैसला करती है कि उनको अगला स्कूल कौन सा मिलेगा। यूं साउथ कोरिया के टीचर को हर साल के बाद स्कूल तब्दील करना पड़ता है और वो एक स्कूल में साल से ज्यादा नहीं रह सकते। नंबर 4, स्कूल के दिनों में तो हम सभी ने बहुत मार खाई है। लेकिन दोस्तों, मम्मी पापा से तो पिटते ही थे, लेकिन स्कूल से जो मार पड़ती थी वो अलग है। आज 2020 में भी किसी भी स्कूल में एक भी बच्चे को जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाना कानून के खिलाफ है। आज तो कोई टीचर बच्चे को जरा सा भी डांट दे तो बच्चे के वालिदैन टीचर से लड़ने पहुंच जाते हैं। मगर साउथ कोरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां आज भी बच्चों को डिसिप्लिन कायम रखने की सूरत में इन पर हाथ उठाने की खुली छूट है। नंबर 5,
हमारे घर में जब कोई आता है या हम किसी के घर जाते हैं तो दरवाजे के पास अपने जूते को उतारना अच्छे मैनर्स माना जाता है। साउथ कोरिया में भी इस रवायत को फॉलो करता है, मगर एक एक्सट्रीम लेवल पर। उनकी ये रवायत इस एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी है कि सिर्फ घर में नहीं बल्कि स्कूलों में भी इस कानून को फॉलो किया जाता है। क्लास में दाखिल होने से पहले ही तालिब इल्म अपने जूते निकाल कर अपने स्कूल स्लीपर्स पहनते हैं जब तक उनके घर जाने का वक्त नहीं हो जाता तब तक। नंबर 6, स्कूल के बच्चे गंदगी फैलाने में बहुत ही माहिर होते हैं। हमारे स्कूल की ग्राउंड का लंच ब्रेक के बाद हाल देखने वाला होता था। अब अमूमन हमारे स्कूल में इस गंदगी को साफ करने के लिए मासियां होती हैं, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानगी होगी कि साउथ कोरिया में बच्चे अपने स्कूल की सफाई खुद करते हैं। साउथ कोरियन स्कूल में भी जेंटर्स होते हैं, मगर सिर्फ टॉयलेट की सफाई के लिए। उसके अलावा स्कूल में कहीं पे कोई भी गंद मौजूद हो वो बच्चों को खुद उठाना पड़ता है। बच्चों को इसकी तरबियत इसलिए दी जाती है ताकि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना सीख जाए। नंबर 7, साउथ कोरियन स्कूल में बच्चों को 10 से 12 घंटे गुजारने के बाद भी स्कूल में जमाई लेने तक की इजाजत नहीं है। उनका मानना है कि अगर एक बच्चा क्लास में जमाई या बासी लेता है तो इसकी क्लास में दिलचस्पी नहीं है। और तो और जहां हमारे स्कूलों में सवाल पूछने को फरोग दिया जाता है, इस मुल्क में क्लास के दौरान टीचर से सवाल पूछने को बेइज्जती करने के बराबर समझा जाता है। क्लास के बाद स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ताकि वो अपना सवाल पूछ सके। नंबर 8, दोस्तों स्कूल में आपकी पसंदीदा क्लास कौन सी थी? अनलेस आप गेम्स की क्लासेस को पसंद करते हो या फिर आप बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो। जाहिर है हर बच्चे का फेवरेट पीरियड होता है, यानी कि लंच पीरियड। रिसेस वो ऐसे सुनहरी अल्फाज हैं जो आज भी हर बच्चे के दिमाग में गूंजते हैं। और इसकी भी सबसे अहम बात यह है कि कोई बच्चा अपने टिफिन में से नहीं खाता, बल्कि सब एक दूसरे का लंच खाना पसंद करते हैं। और अगर एक बच्चा कैंटीन जा रहा हो तो इसके पीछे दोस्तों की लाइन लग जाती है। लेकिन साउथ कोरिया में सिस्टम थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को खाना स्कूल की तरफ से ही मिलता है और ये खाना घर की तरह ताज़ा होता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में ये सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ इन स्कूलों में स्कूल पिज़्ज़ा, मिल्क शेक, जंक फूड देते हैं। साउथ कोरिया में आलू चावल, सूप, गोश्त और सब्जियों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 9, हमारे बड़ों के मुताबिक हमारे उस्ताद की अहमियत हमारे वालिदैन से भी ज़्यादा होती है। उस्ताद होते भी हैं काफ़ी अहम, क्योंकि उनके बगैर जहां हम आज हैं क्या हम वहां होते। और साउथ कोरिया इसका एहतराम करता है। इस मुल्क की स्कूलिंग जितनी सख्त है और जितनी तालीम की अहमियत है, इतनी ही टीचर्स का एहतराम भी यहाँ पर मौजूद है। खास तौर पर वो टीचर जो बूढ़े हो चुके हों। जहाँ अमूमन टीचरों की रिटायरमेंट की उम्र 50 साल से 55 साल होती है, यहाँ टीचर्स की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल तक होती है। और जो टीचर जितना सीनियर होता है उनकी तनख्वाह और सहूलियात भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। अब ये टीचर्स के लिए बहुत हौसला अफजाई है। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम इख्तिताम करते हैं अपनी इस वीडियो का। मुझे यकीन है कि आपको साउथ कोरिया के कुछ रूल्स पसंद आए होंगे, जबकि कुछ रूल्स बहुत ज़्यादा बुरे लगे होंगे। आपको इनमें से कौन सा असूल सबसे ज़्यादा सख्त महसूस हुआ और कौन सा असूल ऐसा है जो आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में भी नाफज हो जाए? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट में लाजमी करिएगा।